अब मेन चीज है जी, ये शेप बनानी है। ठीक है, पहले आते हैं हम पेन टूल में। पेन टूल के ऊपर मैंने क्लिक किया। अगर आप एक दफा क्लिक करके यहां पे दूसरी दफा क्लिक करते हैं ना, तो आपके पास ये सीधी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। एक बात। दूसरी बात, आपने पहले यहां पे देख लेना है कि यहां पे सिलेक्ट किया है, शेप है या पाथ है। अगर हम देखें यहां पे ये जो चीज है, ये पाथ है या शेप है? तो हमें शेप चाहिए, पाथ तो नहीं चाहिए। ऐसे ही है, तो हमने यहाँ पे शेप के ऊपर ही क्लिक रहने देना है। लेकिन अभी के लिए मैं समझाने के लिए पाथ के ऊपर आ रहा हूं। ठीक है, देखिए मैंने यहां पे क्लिक किया और यहां पे जब मैंने क्लिक किया है ना, अब मैंने इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको मैंने छोड़ना नहीं है। अब मैं नीचे की जानिब ड्रैग करूंगा तो ये ऊपर की जानिब बेंड होगा, ऊपर की जानिब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये नीचे की जानिब बेंड होगा। ठीक है, समझ आई बात? अब जैसे ही मैं इस पॉइंट को छोड़ता हूं तो देखिए मुझे यहाँ पे दो हैंडल्स मिल रहे हैं। एक ये हैंडल है और एक ये हैंडल है। आपने अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करके रखना है। आल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये एंकर पॉइंट में कन्वर्ट हुआ है। ये आपको, ये जो आपको सिंबल नजर आ रहा है अभी यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, ये आपको कहाँ पे नजर आएगा? ये देखें यहाँ पे नजर आ रहा है कन्वर्ट पॉइंट, यानी कि पॉइंट टूल में कन्वर्ट हो चुका है। कब होगा? जब आप आल्ट को प्रेस करके रखेंगे। अब देखिए मैंने आल्ट को प्रेस करके रखा हुआ है, इस हैंडल पे मैं आऊंगा, अब मुझे ये नजर आएगा। जब मैं हैंडल से बाहर चला जाऊंगा, अब मुझे पेन टूल ही नजर आ रहा है। ठीक हो गया? तो जब आप हैंडल के ऊपर आएंगे तब आपको ये कन्वर्ट पॉइंट नजर आएगा। अब इसका मकसद क्या है? ये आपके हैंडल्स को मूव करवाता है, ये देखें। और अगर मैंने ऊपर वाला हैंडल मूव करवाना है, ऊपर वाला ये जो हैंडल है ये अटैच है आपकी इस कर्व लाइन के साथ। ये देखें, मैं जैसे ही इसको मूव करवाऊंगा, ये कर्व लाइन के साथ ये भी ये मूव करना शुरू कर देगा। बात समझ आ गई है? ठीक हो गया। एक बात, अब देखें, अब मैंने अगली कर्व बनानी है। ये एक कर्व बन गई। अब ये जो कर्व बनी हुई है ये किस हैंडल के साथ है? इस हैंडल के साथ। अब जो मैंने अगली कर्व बनानी है वो मैं क्या करूंगा, अगर ये जो हैंडल है इसके ऊपर मैं लेके जाऊंगा पेन टूल को, तो ये कर्व कुछ ऐसी बनेगी, यानी कि नीचे की जानिब कर्व बनेगी। और अगर मैं इसको इस हैंडल से पेन टूल को नीचे लेके आऊंगा तो अब कर्व ऐसी बनेगी। बात समझ आ गई है? अगर आपने कर्व ऐसी बनानी है तो आपको इस हैंडल से ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं, अब नहीं मैंने कोई बटन प्रेस किया हुआ। आल्ट का बटन अब नहीं मैंने प्रेस किया हुआ, मैंने जस्ट यहाँ पे जाके क्लिक किया। अब मैंने इसको देखें यहाँ से पकड़ा भी नहीं हुआ, अब खुद ही उसने क्या किया, हैंडल बनाया है और खुद ही उसने कर्व किया है। मुझे कर्व करवाने की अब जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, सेम इसी तरह जब मैं इस हैंडल से नीचे क्लिक करूंगा तो ये खुद ही बेंड कर रहा है, मुझे बेंड करवाने की जरूरत अब नहीं पड़ी। ठीक हो गया? समझ आ गई बात? ये देखें, अब मैं एक शेप बना के दिखाता हूं आपको। इससे मैंने ऐसे बनाया, मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, अब मैं यहां पे क्लिक करूंगा आल्ट का बटन प्रेस करके यहां पे, तो देखिए वो वाला हैंडल मेरा क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब मैं यहां पे क्लिक करूंगा, एक मिनट, अब मैं यहां पे क्लिक करूंगा और इस हैंडल को मैं पकड़ के यहां पर लेके आऊंगा या मैं डिलीट करवा दूंगा। और अब मैं यहां पे क्लिक करूंगा। अब देखें, ये आपके पास एक पाथ बना है। अब ये पाथ बना है, ये शेप नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसी को हम किस में कन्वर्ट कर लें, शेप में। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखें, मैं यहां पे क्लिक करता हूं, अब ये लेयर मेरी सिलेक्ट है, ये वाली, इसी के ऊपर मैंने बनाया ना, तो ये लेयर मेरी क्या है, सिलेक्ट है। अब मैं यहाँ पे आके जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये वाला मेरा पाथ जो है क्या शेप में कन्वर्ट होगा? वो गायब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाथ अलग है, शेप अलग है। शेप आपको अलग बनानी पड़ेगी। अगर आप शेप बना के पाथ के ऊपर आते हैं तो शेप गायब हो जाएगी, और अगर आप पाथ बना के शेप के ऊपर क्लिक करते हैं तो पाथ गायब हो जाएगा।
ठीक हो गया। अब मैं बना के दिखाता हूं आपको शेप। ये देखें जी, आल्ट का बटन प्रेस करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देन यहाँ पे, और फिर इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ और फिर यहाँ पे। अब देखिए कैसी शेप बनी है। ठीक हो गया। अब ये शेप बन गई है। इससे फिर कौन सी शेप्स आप बना पा रहे हैं, बेसिक या इनफॉर्मल? इनफॉर्मल शेप्स हम बना रहे हैं। ठीक है, इससे हमारी बेसिक शेप्स नहीं बनेंगी। ठीक है, बेसिक शेप्स अगर बनानी है तो वो ये आपके पास मौजूद है, फिर आपको पेन टूल के अंदर आने की जरूरत नहीं है। चलें जी, एक चीज हो गई। अब अगली चीज समझते हैं, अगेन रिपीट करते हैं। चलें जी, इसके अंदर अगेन रिपीट हो जाएगा। अब देखिए मैंने ये एक पाथ बनाया, मैं रैंडमली पाथ बना रहा हूं जी कुछ भी। चलें, ये पाथ नहीं, फिर से शेप बन गया। मुझे पाथ ही फिलहाल के लिए चाहिए, तो मैं यहां पे क्लिक करके इसको पाथ में पहले कन्वर्ट कर लेता हूं। कहां पे सारे कर रहे हो यार? चलें जी, ये मेरे पास पाथ बन गया। अब अगर गौर करें तो इस पाथ के अंदर आपको टोटल कितने पॉइंट नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। और अगर गौर करें, मैं जैसे ही पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरा पेन के साथ साइन चेंज हो रहा है। कौन सा साइन आ रहा है? माइनस का। माइनस माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अगर मैं पाथ के ऊपर पेन टूल को लेके जा रहा हूं तो कौन सा साइन आ रहा है? प्लस का। और अगर मैं एंकर पॉइंट के ऊपर इसको लेके आ रहा हूं, माइनस का। यानी कि पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे तो एंकर पॉइंट की क्या करेगा? ऐड करेगा। ठीक है, पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एंकर पॉइंट को क्या कर रहा है जी? देखें, ऐड कर रहा है। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एंकर पॉइंट को क्या करेगा? डिलीट कर देगा। बात समझ आ रही है? पाथ के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो एंकर, यार एक मिनट, पाथ के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो एंकर पॉइंट को ऐड कर रहा है, और एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये इसको क्या कर रहा है? डिलीट कर रहा है। यही चीज आपको यहां पे मिलेगी। देखें, ऐड एंकर पॉइंट प्लस का साइन है, डिलीट एंकर पॉइंट कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। ठीक हो गया, समझ आ गई बात? उसके बाद देखें जी, मैंने क्या किया, यहां पे इसको मिला दिया। अब देखें ये कौन सा टूल है? फ्री फॉर्म टूल। यहां पे क्लिक करता हूं, मैं यहां पे आता हूं, ये भी किस तरह का वर्क कर रहा है? ऐड एंकर पॉइंट की तरह ही वर्क कर रहा है। यहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो मेरे एंकर पॉइंट क्या कर रहा है? ऐड। और यहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो एंकर पॉइंट क्या कर रहा है? डिलीट कर रहा है। और जैसे ही देखें मैं एंकर पॉइंट ऐड करवाता हूं ना, तो मुझे इसके साथ क्या क्या मिल रहा है? हैंडल मिल रहा है। ये देखिए, ये इसका हैंडल है। ठीक है, आल्ट का बटन प्रेस करके मैं इसके हैंडल को ऐसे मूव करवा सकता हूं। ये हैंडल देखें, ये हैंडल है इसके। किसी भी एंकर पॉइंट के ऊपर जाके आप आल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करेंगे तो उसके वो हैंडल आपको बनाकर दे देगा। ये जो एंकर पॉइंट के ऊपर आल्ट का बटन प्रेस करके आप क्लिक कर रहे हैं और हैंडल बना के जो आपको दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं जी? फ्री फॉर्म। ठीक हो गया जी। अब क्या है जी? अगेन मैं यहां पे आता हूं। अब मैंने यहां पे क्लिक किया, कर्वेचर पेन टूल। अब यहां मैं क्लिक करता हूं ना, देखें मेरे पेन टूल के साथ दो सिंबल बने हुए नजर आ रहे हैं। एक तो मल्टीप्लाई का है, दूसरा अगर हम देखें ना तो
तो हमारे दोनों तरफ जो है ना पेन टूल के साथ जो छोटा सा एक सिंबल बना है उसके दोनों तरफ क्या है, सर्कल है, छोटे छोटे। इसका मतलब क्या है, ये आपके पाथ को क्या करेगा, बेंड करेगा। देखें बिल्कुल स्ट्रेट है, यहां मैं क्लिक करता हूं और ये क्लिक करके रखना है और इसको मूव करवा देना। अब ये बेंड हो गया, क्लिक करके रखना है और ये बेंड हो गया है, छोड़ना नहीं है। और अगर छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, एंकर पॉइंट ऐड कर देगा। बातें समझ आ गई? ठीक है, मैंने क्लिक करके रखा हुआ है, छोड़ा नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। ठीक हो गया? यहां तक सबको समझ आ गई कि पेन टूल के साथ हम क्या करते हैं, कस्टम शेप्स बनाते हैं। लेकिन पेन टूल एक और पर्पस के लिए भी यूज होता है, वो मैं अब यहां पे समझाता हूं आपको जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये वाला जो है ना ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ये कोई प्रॉपर सिलेक्शन तो नहीं है, यानी कि प्रॉपर ऑब्जेक्ट तो नहीं है। चलें, मैं यहां पे आता हूं पेन टूल से, मैं यहां पे क्लिक करता हूं, यहां पे क्लिक करता हूं और ये मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं, बेंड कर लिया मैंने। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा अंदर की जानिब लेके आता हूं, यहां पे लेके आता हूं, ये लें, ये भी बेंड कर दिया। अब थोड़ा सा इसको मैं पकड़ता हूं आर्ट से अंदर की जानिब, यहां पर लेके आता हूं, यहां पे मेरी थोड़ी सी सिलेक्शन नहीं मिल रही मुझे ठीक, तो मैं इसको ऐसे करता हूं। अब फिर भी बेहतर है। फिर मैं यहां पे क्लिक और इसको मिला के मैंने ऐसे बना दिया। ये मेरी क्या बन गई है, एक पाथ बना है, सिलेक्शन नहीं बनी। अब ये जो पाथ बना हुआ है इसके अंदर मैं राइट क्लिक करूंगा और नीचे देखें क्या लिखा नजर आ रहा है, ये देखिए मेरी वो सिलेक्शन बन गई जो हमने पढ़ी हुई थी यहाँ पे, सिलेक्शंस। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जे करूंगा। अब देखें मुझे सिर्फ वो ही ऑब्जेक्ट मिला है जिसकी मैंने सिलेक्शन की थी। यानी कि पेन टूल आपका सिलेक्शन के लिए भी यूज हो रहा है फिर, और पेन टूल आपका कस्टम शेप्स बनाने में भी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं जी हम आगे। हाँ जी, कंट्रोल जे। किसका साइज, पेन टूल का? ये नहीं, ये किया ना, कंट्रोल टी करें, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, कंट्रोल टी करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की लेयर के ऊपर सिलेक्ट करके कंट्रोल टी और आल्ट का बटन प्रेस करके आप इसको ऐसे मूव करवाएंगे तो ये चारों तरफ से साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। ठीक हो गया जी, यहां तक सबको क्लियर है? चलें जी, हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं जी आप? अब हम आते हैं यहाँ पे अपने मेन काम पे। अब मैंने बनानी है जी, ये शेप बनानी है। अब मुझे बताएं क्या पेन टूल से अब ये शेप बनानी हमारे लिए मुश्किल है? अभी आपके सामने मैंने ये एक बनाई है, ये बनाई है ना, ठीक है, यानी कि एक सिलेक्शन बनाई है। तो इधर भी हम यही करते हैं जी। अब देखिएगा क्या होता है, अभी हो जाता है यार, टेंशन नहीं लेनी। अभी आप मेरी तरफ देखें कि मैं क्या कर रहा हूं, अभी आप खुद को छोड़ दें। अब मैंने यहाँ पे पेन टूल को सिलेक्ट करके पाथ बनाना है कि शेप बनानी है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, शेप बनानी है मुझे। कलर कोई भी सिलेक्ट कर लें, कलर अभी मैटर नहीं करता। ठीक है, स्ट्रोक आपने इसकी बंद रखनी है और आपने एक न्यू लेयर के ऊपर काम करना है। अगर हमारा गलत हो भी जाए हम दोबारा इसको डिलीट करके दोबारा जो है ना वो ट्राई कर लेंगे। ठीक है, अभी आता हूं मैं पेन टूल पे, देखें जी, आप यहां से भी सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सी एक्यूरेट वैल्यू के लिए मैं यहां से सिलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैंने क्लिक किया, यहां पर लेके आया, ये लें जी। फिर उसके बाद ये लें जी, ये लें जी। ठीक है,
ये लें जी, यहाँ से थोड़ी सी चेंज हुई है हमारी, तो मैं इसको आल्ट का बटन प्रेस करके मैं अंदर लेके गया, यहाँ से ये लें जी, ठीक हो गया। और यहाँ से ये लें जी, हो गया। और यहाँ से मैंने इस शेप को क्या कर दिया, बंद, क्लोज कर दिया। अब देखें जी, इसको मैं करता हूं बंद, मेरे पास सेम वैसी ही शेप बन गई, कोई मुश्किल पेश हुई हमें? तो इस तरह की जितनी भी शेप्स हैं जो इनफॉर्मल शेप्स होंगी वो आपने सारी की सारी बनानी है किससे, पेन टूल से। ठीक हो गया जी, हाँ जी। मैंने कल आपको कहा था कि इसकी जगह उतनी देर आप सर्कल यूज कर लें या कोई और चीज यूज कर लें, ये मैंने कल कहा था। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं जी, ये तो शेप हमारी बन गई। अब हमने इसको बनाना है, ये भी आप किससे बना लें, यहाँ पेन टूल से बना लें, ये सर्कल से भी बन सकती है। तो मैं अब चूंकि पेन टूल ही करवा रहा हूं तो मैं पेन टूल से ही बना के देता हूं। इसको मैं अभी के लिए बंद करता हूं। अब यहां तो आप इसी लेयर के ऊपर बना लें या अलग से एक लेयर ले लें, इसी पे मैं ट्राई करता हूं। देखें मैंने यहां पे क्लिक किया, खुद ही उसने एक नई लेयर बना दी है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां पे चूंकि शेप बना रहा हूं तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि शेप जितनी हम शेप्स बनाएंगे वो खुद ब खुद ही क्या करेगा, लेयर सिलेक्ट करता जाएगा, बनाता जाएगा। मैंने यहां पे क्लिक किया, देन यहां पे क्लिक किया, देन यहां पे क्लिक किया। अब यहां पर ला के मैंने इसको ऐसे बेंड कर दिया और यहां पे क्लिक आल्ट के साथ, और ये लें जी मैंने इसको इसके यहां के साथ मिला दिया। ये भी मेरे पास शेप बन गई, ये भी क्लियर हो गई। उसके बाद ये है, ये भी अगर आपने पेन टूल से ही बनानी है तो बना लें। चलें इसको भी मैं पेन टूल से ही बनाता हूं। देखें यहां पे क्लिक और यहां पे क्लिक करके मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा मैं ऊपर की जानिब लेके जाता हूं, थोड़ा सा इधर नीचे। देखें जी बन गई। आल्ट का बटन प्रेस करके यहां पे क्लिक करें और फिर यहां कर दें। ये लें जी, ये शेप भी हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और इसको भी मैंने बनाना है, तो इसको भी आप किससे बना लें जी, पेन टूल से ही बना लें। यहां पे क्लिक करता हूं, फिर मैं यहां पे क्लिक करके ऐसे इसको बनाता हूं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की जानिब लेके आऊंगा, फिर यहां से ऐसे आल्ट का बटन प्रेस करके यहां पे क्लिक, फिर यहां पे, फिर यहां पे। ये लें जी, ये भी मेरे पास शेप बन गई है, ऑलमोस्ट देख लें हमारी सारी बन गई है। यहाँ पे ऊपर एक रहती है, ठीक है, उसको मैं ऐसे ही बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं गया, सर्कल में मैं गया, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और ये मैंने एक शेप बनाई। एक मिनट ठहर गए, ये एक शेप बनाई जी, सॉरी यहाँ पे शेप के ऊपर क्लिक करना था, मैंने किसके ऊपर क्लिक किया हुआ। शेप बन गई हमारी, और इसको मैं ये ऐसे लगा देता हूँ। यहाँ कंट्रोल टी करके मैं इसको थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट का बटन प्रेस करके ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये लें जी, ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है, लें जी हमारा टेम्पलेट तो क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब हमने इसके अंदर कलर करना है, वही वाला कलर जो ऑब्जेक्ट के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे जाएं, पहले तो मैं जो है ना इसको बंद करके ना कलर जो है ना यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। अब देखें कलर मैं जरा यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, आप अगर गौर करें तो आपको ये यहाँ पे एक क्या नजर आ रहा है, रे नजर आ रही है, ये जैसे जो सूरज की जो होती है शुआ, उस टाइप की नजर आ रही है। तो मैं
यहां से कलर नहीं पिक करता, मैं थोड़ा यहां से कलर पिक करता हूं। कलर ड्रॉपर टूल में गया या यहां से कर लेता हूं। ये देखें, ये वही कलर है जो यहाँ पे है, तो ये मैंने यहां से करते हैं। ये कलर पिक कर लिया, ठीक है। इसको भी के लिए किया क्लोज, यहां पे क्लिक किया और मैं इसका कलर कोड कॉपी कर लेता हूं। यहां से मैंने डबल क्लिक करके यहां से क्या किया, कलर कोड कॉपी किया है। इस लेयर के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये वाली जो है ना हमारे पास क्या है, शेप है। लाइट आ गई है, ये बंद कर दें जरा। ये शेप मैंने बनाई है किससे, यहां पे क्लिक किया, यहां पे और फिर यहां पे, और मैंने वो जो कलर कोड कॉपी किया था यहां पे पेस्ट कर दिया। देखें यहां पे वही कलर आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद इस लेयर के ऊपर मैंने क्लिक किया, शेप टूल के ऊपर गया, यहाँ पे फिल के ऊपर गया और अब मेरे पास कलर कोड कॉपी करने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करता जा रहा हूँ और मेरे पास कलर्स आते जा रहे हैं। यहाँ तक सबको बातें क्लियर हैं जी? कौन से बॉक्स को दे सकते हैं? दे सकते हैं, लेकिन पेन टूल के जरिए ही दे सकते हैं। ले जी, यहां तक सबको बातें क्लियर हैं? यस सर। तो ये तो हमारा बन चुका है जी टेम्पलेट। अब हमने इसके अंदर लेके आनी है अपनी, यहां पे ओपन करते हैं प्रोडक्ट्स। ये अब देखें, ये एक मैं प्रोडक्ट लेके आता हूं और इसके पीछे आज हम जरा शेडो भी क्रिएट करना सीख लेते हैं। पीछे आपको नजर आ रहा है इसका शेडो कि नहीं नजर आ रहा? चलें हम जरा शेडो भी क्रिएट करना सीखते हैं। क्या कर रहे हो यार? मैं लिखता हूं यहाँ पे अडोरा, अधूरा लिखा गया है, अडोरा प्रोडक्ट पीएनजी इमेजेस। ये क्या है जी, फेस वॉश है क्या है? ऑर्गेनिक स्किन, ऑर्गेनिक स्किन मॉइस्चर। नहीं आया जी? चलें अभी के लिए कोई भी लगा लेते हैं। चलें फिलहाल के लिए मैं ये लगा लेता हूँ। ये लें जी, मैं ये लगाने लगा, ठीक है। मैंने कॉपी किया जी इसको, यहां पर ला के मैंने पेस्ट कर दिया। दोबारा जाते हैं जी, कॉपी करते हैं और पेस्ट। अब इसका मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। बैकग्राउंड आप लोगों ने क्या करवाना है जी, रिमूव करवाना है। आप सब्जेक्ट में जाएं, सॉरी इसमें सिलेक्शन टूल में जाएं, सिलेक्ट सब्जेक्ट कर दें। उसने हमें सिलेक्शन तो दी है लेकिन कुछ खास नहीं दी, बाकी इसको हम खास खुद बना लेते हैं। यहाँ पे गया, क्विक सिलेक्शन टूल में गया और मैंने इसको ऐसे खुद ही क्या कर दिया जी, सिलेक्ट वेक्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है जी? और ये आल्ट का बटन प्रेस करके मैं यहाँ से माइनस कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे जी, कंट्रोल जे। मैंने जैसे ही कंट्रोल जे किया तो देख लें अब इसका क्या हो चुका है, यहाँ से कुछ खास नहीं हुई, तो इसको हम खास बाद में कर लेंगे। अभी के लिए देखें जी,
मैंने इस नीचे वाली लेयर को डिलीट कर दिया और इसको मैंने छोटा करना है जी थोड़ा सा। कंट्रोल, ये क्या है? बैकग्राउंड है? किसका बैकग्राउंड है? ठहर जाए जी, 1 मिनट ठहर जाए जी बस। ये क्या है जी? 1 मिनट ठहरे। अब कंट्रोल टी करता हूँ, ये ले जी। मैंने इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को छोटा किया और मैंने इसको यहां से पकड़ के ऐसे रोटेट भी कर दिया। यहां तक बातें क्लियर हैं जी सबको? ठीक है। अब मैंने इस प्रोडक्ट का थोड़ा सा क्या निकालना है? शेडो निकालना है। शेडो के लिए मैं क्या करूंगा? इसी प्रोडक्ट की एक अगेन कॉपी ले लूंगा। देखें, अब ये मेरे पास 2 प्रोडक्ट हैं। अगर देखें तो ये देखें, एक ये है और एक ये है। मैंने ऊपर वाली लेयर का आई बटन ऑफ कर देना है और जो नीचे वाली लेयर है ना, इसको सिलेक्ट करना है। पहले कंट्रोल जे से कॉपी लेना है। ठीक है। आपने नीचे वाली जो लेयर है, इसके कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसके थंबनेल के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए इसने उसकी क्या कर दी है? सिलेक्शन कर दी। यहाँ पे डबल क्लिक करना है और इसका कलर क्या कर देना है? ब्लैक कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है। अब आप लोगों ने आल्ट और बैक स्पेस क्लिक करना है, तो इसका कलर क्या कर दिया उसने? ब्लैक कर दिया। अब इसको क्या करें? आप ओपन करें और नीचे वाली जो लेयर है इसको थोड़ा सा ऐसे बाहर लेके आए। आपके कीबोर्ड के ऊपर 4 एरो होंगे, अप डाउन लेफ्ट और राइट। तो मुझे चूंकि ये राइट साइड पे चाहिए थी तो मैं इसको राइट साइड पे थोड़ा सा लेके आया हूं। अच्छा जी, ये ले जी, दोबारा बताने लगे जी हम। शेडो जिसको नहीं समझ आया जी दोबारा समझ लें। मैंने आपसे कहा है ये जो आपके पास प्रोडक्ट है इसकी आपने क्या लेनी है? कॉपी, कंट्रोल जे से। फिर नीचे जो है नीचे वाली लेयर, इसके ऊपर क्लिक करना है। कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसके थंबनेल के ऊपर क्लिक करना है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। आपने यहाँ से कलर ब्लैक चूज कर लेना है। आल्ट और बैक स्पेस क्लिक करना है तो इसके ऊपर कौन सा कलर आ जाएगा? ब्लैक कलर आ जाएगा। उसके बाद ऊपर वाली जो लेयर है इसका आई बटन क्या कर दें? ओपन कर दें, ऑन कर दें। नीचे वाली लेयर को अगेन सिलेक्ट करना है और राइट एरो प्रेस करना है। तो आपकी लेयर देखने बाहर आ रही है थोड़ी थोड़ी। काफी है इतनी। उसके बाद क्या करना है जी? आपने फिल्टर में जाना है, ब्लर में जाना है और गॉसियन ब्लर में चले जाना है। यहाँ पे देख लें, अब वही फील क्रिएट हो गई है। ठीक है, जैसे एक ऑब्जेक्ट का शेडो होता है वैसे ही बन गया। यहां से आपने इसको खुद एडजस्ट करना है। और जो बॉयज है ना, ठीक ठीक। अब देख लें जी, यहाँ पे वही फील क्रिएट हो गई ऑब्जेक्ट की जो एक शेडो होता है। यहां से मैंने इसको 9 कर दिया जी फिलहाल के लिए और ओके करवा दिया। अब अगर हम गौर करें तो ऑब्जेक्ट का यानी कि शेडो का कलर ब्लैक बहुत ज्यादा है, तो मुझे इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? कम। तो आप इसी लेयर के ऊपर सिलेक्ट रहने दें और इसकी ओपेसिटी को क्या करें? कम करें। हाँ जी, ठीक है जी। अब अगर गौर करें तो ये हमें ऊपर भी शेडो नजर आ रहा है। शेडो जबकि हमने राइट साइड पे निकाला है, यानी कि लाइट यहाँ पे पड़ रही है तो शेडो तो यहीं पे आएगा ना। ऊपर तो शेडो फिर नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं आएगा। ये वाला शेडो हमने खत्म करना है। यहाँ पर आपने इस शेडो के ऊपर क्लिपिंग मास्क करवा लेना है। यहाँ पे अगर व्हाइट है तो यहाँ पे क्या रखना चाहिए? और फिर ब्रश टूल बताया था मैंने। अब ब्रश टूल यहाँ पे एज अ क्या वर्क करेगा?
रेजर टूल के तौर पे वर्क करेगा। तो यहां से मैं ऐसे फेर देता हूं, जस्ट देख लें ये ऊपर से हमारा क्या हो चुका है जी, ऑलमोस्ट अरेज हो चुका है। ठीक है, ये मेरे ऑब्जेक्ट का शैडो निकल आया। एक बात, एक शैडो तो ये मैंने आपको क्रिएट करना सिखा दिया। दूसरा, अगर आपने कॉपी नहीं लेनी ऑब्जेक्ट की, कॉपी लिए बगैर ऑब्जेक्ट का शैडो बनाना है, तो आपने इस लेयर के ऊपर सिलेक्ट रखना है। नीचे क्या लिखा आ रहा है, FX, यहां पे क्लिक करना है। नीचे देखें क्या लिखा आ रहा है, ड्रॉप शैडो, यहां पे क्लिक कर दें। अब यहां से आपने अपने शैडो को अरेंज करना है। मैं थोड़ा सा इसका डिस्टेंस निकालता हूं, देखने निकल रहा है। थोड़ा सा स्प्रेड करता हूं और थोड़ा सा इसका साइज भी इंक्रीज करता हूं, और इसको मैं किधर को निकल रहा है ये मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा। खैर अभी नजर आ जाता है, देखें जी आया नजर। अब यार आ तो रहा नहीं कि कुछ लगते, ये देखें, ये देखें, ये अब नजर आया है, ये देख, समझ आ गई है बातें। तो यहां से भी देख ले क्या निकल रहा है जी, शैडो निकल रहा है। सब नहीं जाना है, ठीक है। यहां से समझ आ गई है जी, यहां से भी आपका क्या निकल रहा है, शैडो निकल रहा है। लेकिन परफेक्ट शैडो अगर आपने निकालना है तो फिर सबसे परफेक्ट तरीका आपका यही है जो मैंने आपको अभी शैडो निकाल के दिया है। किसी का यार शैडो का शैडो, अपना शैडो का शैडो निकाल के दो मुझे। तो शैडो तो ब्लैक ही होता है। किसका, एक मिनट गर्ल्स खामोश रहिएगा, क्या कह रहे हो। वो रिफ्लेक्शन था, वो शैडो नहीं था। हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, जब हम आगे करेंगे चीजें तो उसमें बता दूंगा। ठीक है, अब देखें मैंने इसके साथ अब लेके आने हैं जी ये कुछ पत्ते और कुछ लीव्स, और ये चीजें लेके आनी है। ठीक है, तो मैं यहां से पकड़ता हूं, मैं लिखता हूं लीफ PNG इमेजेस, और यहां पे मैं क्लिक करता हूं लीफ PNG इमेजेस। तो अभी के लिए मैं एक ये चीज पकड़ रहा हूं जी, ठीक है, और इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी करके यहां पर लेके आ रहा हूं और मैं पेस्ट करवा रहा हूं। सेम वही चीज मैं यहां पे जाता हूं और सिलेक्ट सब्जेक्ट करता हूं। देखते हैं ये हमें कैसा इसका बैकग्राउंड रिमूव करके देता है। अब इसमें देखें, अगर मैं डिलीट करवाता हूं, सॉरी कंट्रोल J करवाता हूं, तो हमारे पास कुछ बैकग्राउंड में वाइट चीजें बच जाएंगी, ऐसा ही है। तो इसमें फिर आप क्या करें, इसमें जो हमारे पास AI टूल जो मौजूद है, कौन सा जो मैंने आपको बताया था, पिक्सल कट। ठीक है, आप पिक्सल कट को पकड़ें, ये जो आपकी इमेज है इसको मैं लेके आऊंगा यहां पे, मैंने ड्रैग करवाया और यहां पे इसको क्या करवा दिया जी, ड्रॉप करवा दिया। इसने हमारा बैकग्राउंड मूव करके दे दिया हुआ। मैं इसको यहां से क्या करवा लेता हूं, ई में, बल्कि मैं इसको डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड करवा लेता हूं। अब मैं जाता हूं यहाँ पे फाइल में, यहाँ पे प्लेस एम्बेडेड में चला जाता हूं, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूं और ये देखें मेरे पास पाम टी है, इसको मैं प्लेस करवा देता हूं। अब देखें कितना अच्छा उसने उसका बैकग्राउंड हमें रिमूव करके दे दिया। इसको मैं करता हूं जी यहाँ से ऐसे, ठीक है, आल्ट का बटन प्रेस करके इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं अगेन, और यहां से मैं ऐसे करता हूं। और ये कहां पे था, फ्रंट पे के बैक पे, बैक पे था, तो
इसको मैं पकड़ के लेयर को इसके पीछे ले जाता हूँ, ये ले जी, ये बैक पे चला गया। वो पिक्सल कट वेबसाइट है, वहां से किया है जी हमने। ठीक है, आपने जाना है जी इस वेबसाइट पे पिक्सल कट। ठीक है जी, यहां से आपने कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पकड़ लेता हूँ, थोड़ी देर वेट करना है, इसको ड्रैग करवा के यहाँ पे लाके ड्रॉप करवा देना। नीचे देखें, आपको नजर आ रहा है ड्रॉप इमेज एनीवेयर। मैंने ड्रॉप करवाया और यहाँ से रिप्लेस करवा दिया। जैसे ही मैंने इसको रिप्लेस करवाया, तो इसका वो क्या करके मुझे दे देगा जी, बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। ठीक हो गया, वो हमें उसने करके दे दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब अगर गौर करें तो यहाँ पे मुझे कुछ इसकी फीलिंग्स क्रिएट होती हुई नजर नहीं आ रही। अगर गौर करें, यहाँ पे देखें। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे आता हूं और मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूं, इमेज में आता हूं, एडजस्टमेंट में आता हूं, इमेज और नहीं, ठहर जा जरा, उधर से नहीं, मैं यहां से आता हूं और यहां पर मैं लेता हूं कर्व्स। क्या लिया जी मैंने, कर्व्स। और मैं यहाँ पे सिर्फ किसके ऊपर मैं कर्व चाह रहा हूं, इस लेयर के ऊपर। तो मैं यहाँ से इसका क्लिपिंग मास्क ओपन करवा लूंगा और यहाँ से इसको देखें, मैं ऐसे थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा तो ये ब्राइट होगा, नीचे इसको मैं लेके आऊंगा तो ये डार्क होगा। अब जो हम ब्राइटनेस पहले यूज करते थे, उसकी बजाय हम कहां से यूज करेंगे, लेवल से, सॉरी कर्व से। मैं ऊपर लेके जा रहा हूं इस कर्व को तो ये ब्राइट हो रहा है, नीचे लेके आ रहा हूं तो थोड़ा सा ये क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है। ठीक हो गया, इतना डार्क काफी है। और अब मैंने क्या किया जी, अब मैंने क्या किया, ये भी मुझे देखें पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर डार्क दे रहा है। मुझे पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर डार्क नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ जगहों पे डार्क चाहिए, तो मैं ये जो मेरे पास क्लिप, ये सॉरी लेयर मास्क बना हुआ है, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, आल्ट के जरिए क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ठहरने जरा, दोबारा चलता हूं कर्व्स और यहां से मैं इसको ये इतना कर लिया जी मैंने। ठीक है, अब यहां पे मैं आता हूं ब्रश टूल में। ठीक है जी, और अभी के लिए मैं इसको, आपने यहीं से ये लेना है, कौन सा, सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज, ओके करवा देना है। इसकी ओपेसिटी अपने मुताबिक रख लें, फ्लो भी अपने मुताबिक रख लें और फेर दें जहां पर आपको नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा क्या कर दें, फेर दें। समझ आ गई बातें? तो देख ले, यहाँ पे जहां पे मैं फेर रहा हूं वहां पे थोड़ा सा ब्राइट हो चुका है, जहां पर मैंने नहीं फेरा यहाँ पे थोड़ा सा एरिया इसका क्या है, डार्क है। जहां तक सबको क्लियर है? अब आपसे पोस्ट बन जाएगी। आपने फिलहाल अभी सेम यही पोस्ट बनानी है। रोशनी वाला मसला आप कल हल कर लेंगे, पोस्ट तो बना दें। फिर ये लाइट कैसे लेके आए हैं ये भी बता दूंगा। ठीक हो गया, क्या बता दूं यार, ये देखें, पहले मैं ये वाला बता देता हूं। ये जो ब्लैक लाइट उसने क्रिएट की हुई है, ये देखें जी। गर्ल्स खामोशी से जरा, गर्ल्स बड़ा बोल रही हैं जी। मैं यहां से एक लेयर लेता हूं और पेन टूल के जरिए मैंने ये यहां से ऐसे करके बना दिया। थोड़ा सा मैं इसको मजीद यहां पर लेके आता हूं ऐसे। ये बनाने के बाद मैंने क्या किया जी, फिल्टर में गया, ब्लर में और गॉसियन ब्लर में गया। ये चीज आ गई।
यहां तक रखा मैंने इसको, और आप इसकी ओपेसिटी अब क्या कर दें, होगी वही चीज क्रिएट हो गई है। चलें शुक्र है जी। और इधर भी यहां पे जाएं, यहां पे ऐसे ऐसे ऐसे, और ये चीज फिल्टर में जाएं, फिल्टर में जाएं जी, ब्लर में जाएं और गॉसियन ब्लर में, और यहां से देखें वो चीज आपने इसको ब्लर किया, और यहां से इसकी ओपेसिटी भी क्या कर दें, कम कर दें। क्लियर है जी बातें? देख लें हमारा यहाँ पे वो लाइटिंग इफेक्ट बन गई है दरमियान वाली। हमने सिर्फ इसको और इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया, यहां से लेके इतने एरिया तक, यानी कि इतने एरिया से लेके इतने एरिया तक हमारा लाइटिंग इफेक्ट खुद ब खुद ही क्या हो चुका है, बन चुका है। क्लियर है जी यहाँ तक? अब बन जाएंगी चीजें, ठीक है। अब आप लोगों ने ट्राई करके मुझे जो है ना ग्रुप के अंदर ही आप लोगों ने सेंड करनी है चीजें। मैं 9 बजे जो है ना वो ग्रुप ओपन कर दूंगा। अभी ठीक है, तो 9 बजे तक मैं कर दूंगा ओपन। आप लोगों ने मुझे ये चीजें बना बना के सेंड करनी है। यार ये बताया था फाइल में जाना है, 1 मिनट जी बैठ जाए, अभी 1 मिनट, अभी कोई ना उठे, बैठ जाए। फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, और एक्सपोर्ट एज में जाना है। और पहले बॉयज ने जाना है, आज वो कह के गए हैं, गर्ल्स बैठी रहेंगी, बॉयज फर्स्ट। और यहां से आप लोगों ने इसको एक्सपोर्ट करवा लेना है, ठीक है। जहां पे करनी है वो नेम लिख दें, एक्सपोर्ट करवा दें और सेव करवा दें, आपकी ये फाइल सेव हो जाएगी। ठीक हो गया जी? ओके, जा सकते हैं अब आप लोग। पहले बॉयज जाएंगे। सर जी बताइए।